प्रिय बच्चों, बहुत बहुत स्वागत कक्षा 10 मैथमेटिक्स की इस क्लास में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम पुनः हाजिर हैं आपके बीच में। आप देख सकते हैं इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण युग्म कल भी हम लोगों ने इसी टॉपिक पर बात की थी। कल हमने आपको किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम आलेखी निरूपण कर सकते हैं, ये बहुत विधिवत बताने का प्रयास किया था। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे यहाँ पर कि रैखिक समीकरण जो युग्म है उनका जो अनुपात है, एक्चुअल में जो अनुपात है कांस्टेंट वैल्यूज का, उस आधार पे हम कैसे जान पाएंगे कि कोई भी रैखिक युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएगा या संपाती रेखाएं होगा या समांतर रेखा, अनुपात के आधार पर। तो आइए, ये टेबल बहुत सपोर्ट करेगी। उससे पहले हम आपको बता दें, हमने मान लिया रैखिक समीकरण a1ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो युग्म चूंकि है तो दूसरा समीकरण रैखिक समीकरण आप देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अनुपातों की तुलना हम करेंगे। यदि इस तरह से दो समीकरण, जैसा कि अभी एग्जाम्पल भी हम आपको कराएंगे, तो इस तरह के अनुपात में यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलता है, यानी कि ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है आपस में, तो फिर स्वाभाविक है उसका अगर आलेखी निरूपण किया जाए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं कल भी हमने आपको बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि मिलती हैं तो अद्वितीय हल होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, अब देखिए दूसरा अनुपात यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जहाँ भी इस तरह की कंडीशन मिल जाए, जहाँ अनुपात दोनों रैखिक समीकरणों का जो युग्म है, दोनों का जो अनुपात है, वो अगर अनुपात इस तरह से बराबर मिल जाता है तो समझ लीजिएगा कि उसका अगर हम आलेखी निरूपण करेंगे तो संपाती रेखाएं देगा, मतलब एक रेखा दूसरे को कवर करेगी, दूसरे को ढक लेगी, इस तरह का आलेखी निरूपण होगा। और ऐसी जब कंडीशन होती है तो अनंत हल मिलते हैं। अब इसके बाद आइए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ ये देखिए कॉमन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यहाँ तक ठीक। लेकिन यदि इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जैसे मान लीजिए 2/3 यहाँ भी है, यहाँ 2/3 है, और यहाँ 1/5 मिल जाता है, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जहां भी ऐसी कंडीशन मिलेगी वहां पर आलेखी निरूपण जो होगा वो समांतर रेखाएं मिलेंगी। समांतर रेखाएं आप जानते हैं, कुछ इस तरह से दो रेखाएं आपको मिलेंगी। और जब ऐसी स्थिति होती है, समांतर रेखाएं होती है, आप जानते हो, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो स्वाभाविक है कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, किसी तरह का यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक सॉल्यूशन मिलता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं तो अनंत हल मिलते हैं, और दोनों रेखाएं जब समांतर चलती हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ये हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है इस बात को। अब आप देखिए किस तरह से ऐसे सवालों को करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है और इसमें ये कहा गया कि इन दोनों रैखिक जो समीकरण युग्म है, इनका आलेखी निरूपण अनुपात के आधार पर क्या होगा। आलेखी निरूपण करेंगे नहीं, यहाँ पे करना नहीं सिखाना है, बल्कि हमें अनुपात के आधार पर कंपेयर करके बताना है कि इसका जो आलेखी निरूपण होगा वो किस तरह का होगा। तो देखते हैं, चलिए आइए। इस आधार पर अगर हम कंपेयर करेंगे, आप देखिए 3x - 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका कंपेयर करिए a1ax प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो इस आधार पे a1 का मान मिलेगा आपको 3, b1 का मान मिलेगा आपको -5 और c1 का मान आपको मिलेगा 8। दूसरा जो समीकरण है वो क्या है, तो एक वैल्यू ये मिल गई। दूसरा क्या है, 7ax प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो a2ax प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस आधार पर a2 का मान मिलेगा, अब देखिए a2 का मान 7, b2 का मान आपको मिलेगा 6 और c2 की वैल्यू आपको मिलेगी 9।
माइनस का। तो इस तरह से आपने देखिए A1 B1 C1 का मान निकाल लिया, A2 B2 C2 का मान निकाल लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ A1 अपान A2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। A1 का मान कितना है 3 है, B1 का मान क्या है, सॉरी A2 का मान क्या है, A2 का मान है 7। अच्छी चलिए ठीक, ये हो गया। इसी तरह से हम B1 अपान B2 का मान निकाल लें तो B1 का मान क्या है -5 और B2 का मान क्या है, B2 का मान देखिए यहाँ पे ये 6 है, B2 का मान 6 है। तो अब ध्यान से देखिए आप A1 अपान A2 का मान 3/7 है, B1 अपान B2 का मान -5/6 है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। स्पष्ट आपने देखा, अर्थात कंडीशन कौन सी मिली, पहली कंडीशन A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, जो कि कहता है प्रतिच्छेदी रेखाएं देगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस समीकरण के आधार बिना आलेखी निरूपण किए हुए हम बता सकते हैं अनुपात के आधार पर कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो आलेखी निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको मालूम है कि ये यूनिक सॉल्यूशन देता है, अद्वितीय हल देता है। लो हल भी इसका पता चल गया किस तरह का हल होगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सोचिए यदि सभी तीनों अनुपात A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 बराबर आ जाता तो हम कह देते कि वो संपाती रेखाएं देगा और उस आधार पे अनंत हल होता। तो इस आधार पर जिस तरह से ये अनुपात निकाल लिया, बस यही इसमें वर्किंग है। अनुपात निकालिए, उसके बाद ये टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए और ये टेबल आपके दिमाग में रहना चाहिए। बड़ा इजी है, बहुत आसानी से आप रख सकते हो। तो इस तरह के सवाल यदि आपको मिलेंगे, मुझे लगता है आप बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इस तरह के सवाल आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। इसी के साथ नए सवालों के साथ पुनः हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।